10,000 रुपये, और जो 2 की मेजर इंजरी थी उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो मकान और घर जल गए हैं उनकी सरकार की पॉलिसी है, उसका सारा आकलन कराएंगे। मैंने अभी डीएम को बोल दिया, और जो नुकसान हुआ है वो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उनका भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। 2 मुद्दे और निकल के आ रहे हैं। एक ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड थी वो लेट आई थी। इसके मैं जांच के आदेश दूंगा। और जो भी इसके लिए दोषी है उन दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में। दूसरा, ये फैक्ट्री यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में कैसे चल रही थी, इसके भी जांच किया जाएगा कि रेजिडेंशियल एरिया में इतनी कंबस्टिबल कार्रवाई भी होगी। अभी आज ही ऑर्डर देंगे, जल्दी कार्रवाई होगी। हो गई और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और इस दौरान सीएम केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल अलीपुर में जहां पर ये घटना स्थल था, यहीं पर अरविंद केजरीवाल फिलहाल जो लोगों हैं यहाँ के उनसे लोगों से मिलते हुए निकल रहे हैं, और सीधे तौर पर जो 11 लोगों की डेथ हुई है उनको 10-10 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। और सीधे तौर पर जो 4 कैजुअलिटी हुई हैं जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं। एक बार तस्वीरें इधर की दिखाते रहिए मेरे कैमरा पर्सन। जो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनसे 2 को 2-2 लाख रुपए, और जिस तरीके से जो बाकी 2 लोग हैं उनको 20 से 25 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। इसके अलावा जो नुकसान उनके घर और परिवार दुकान का हुआ है उसको देने की भी बात की गई है। सीधे तौर पर कहें तो यहाँ के जितने भी लोग थे उनसे मिले भी हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद यहाँ से कुछ देर पहले निकले। ये नुकसान दिखाइए, क्योंकि मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कल देर शाम यहाँ पर आग लगी थी, उसके बाद जो नुकसान यहाँ पर हुआ, पूरी की पूरी गली में एक तरीके से आग जो थी वो फैलती हुई चली गई। और यहाँ पर भी देखिए, अभी भी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ मौके पर पहुंचे, उन्होंने सारा जायजा लिया, और उसके बाद उन्होंने 10-10 लाख रुपए का जो मुआवजे का ऐलान है, जिनकी लोगों की डेथ इस पूरी घटना में हुई है, उनको ऐलान किया। और अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां से निकले, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, और हमें इस घटना से काफी दुख हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी जो 4 लोग हैं वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। उनमें से 2 लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान जो है, जो कि गंभीर रूप से घायल है, उनके लिए अरविंद केजरीवाल ने किया है। जो 4 लोग घायल हैं उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है, क्या कुछ कहना है डॉक्टरों का? देखिए, उनमें से 4 में से जो 2 लोग हैं उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिनके लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। लेकिन फिलहाल जो अभी थोड़ी देर पहले ही मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें पहले से हालात जो है वो थोड़े से बेटर है, लेकिन अभी भी 4 में से 2 लोग जो हैं उनकी जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उनका ये भी शिकायत थी कि फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो थोड़ी सी लेट आई थी। उसको लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उसकी भी हम जाँच कराएंगे कि आखिर किस वजह से फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो लेट हुई। फिलहाल देखिए, यहाँ पर आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर मौजूद हैं। एसके दुआ जी हमारे साथ हैं। एसके जी, ये बताइए, आखिर यहाँ के तमाम और भी लोग, ये लोग आसपास के लोग कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेट पहुंची थी यहाँ पर। कितने बजे कॉल मिली थी आपको? बात नहीं कर सकते इस मैटर पे, ऑर्डर नहीं ऊपर से। ओके, देखिए, ये अभी शायद जो फायर के अधिकारी हैं वो बात करने से मना कर रहे हैं सीधे तौर पर। लेकिन अगर हम यहाँ आसपास के इलाके की बात करें तो 2 लोगों का कहना था। एसके जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आसपास के लोग कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेट पहुँची थी। ऐसा पहले जो इनिशियल जो आसपास की 2 फायर स्टेशन है वहाँ की गाड़ी आ गई थी। बाकी गाड़ियाँ क्योंकि शाम का टाइम था, ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, टोटल 22 गाड़ी आई हैं। तो उनकी जो बाद की जो गाड़ी आई हैं वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टाइम लगा है। नशा मुक्ति केंद्र है, एक फैक्ट्री है, ये सारी आग बुझी है, 2 घंटे में ही आग बुझी है ये सारी। तो वो गाड़ी आती रही, आग बुझती रही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में 2 गाड़ियाँ आई हैं और उसके बाद फिर बाकी? हाँ, उसके बाद जैसे नज़दीक की गाड़ियाँ आती गई, क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा थी, फायर की मीडियम कैटेगरी को घोषित किया गया। 22 गाड़ी आई हैं टोटल। तो कुछ जो जीटी करनाल रोड पे कुछ जाम था, या कुछ रोहनी साइड या इधर से आई हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय ऑफिस का टाइम था, तो गाड़ी बाद की जो गाड़ी आई है वो थोड़ा बहुत लेट हुई है, लेकिन उससे कोई इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं।
तो देखिए सीधे तौर पर एसके दुआजी जो कि फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पर मौजूद है, उनका ये कहना है कि स्टार्टिंग में 2 गाड़ियाँ पहुँच गई थी, लेकिन इवनिंग का समय था, ऐसे में रास्ते में ट्रैफिक था, इस वजह से बाकी गाड़ियों को आने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन उसके बावजूद भी 2 से 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया था। जी ठीक है नमित, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।